वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। सोशल स्टडीज़ में आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ग्लोब एंड द मैप। सो इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स होते थे, जिसमें एक प्लैनेट है थर्ड नंबर का, जिसको बोलते अर्थ। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्या कभी आपने पूरे के पूरे अर्थ को एक साथ ही देखा है, या फिर पूरे के पूरे अर्थ के सरफेस पे आप कभी घूम पाए हैं? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन आज से 300-400 साल पहले कुछ जियोग्राफर्स के दिमाग में आया था। जियोग्राफर्स जिनको बोलते हैं जो अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। उनके दिमाग में क्वेश्चन था कि क्या अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस चलते जाते हैं चलते जाते हैं तो क्या अर्थ फ्लैट है? क्या अर्थ फ्लैट है? हम एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक अगर चलेंगे तो क्या हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी? तो क्या ऐसे अर्थ फ्लैट है? उनके दिमाग में क्वेश्चन था। तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था फर्डिनांड मैगलन। फर्डिनांड मैगलन तो नियर अबाउट 1492 में वो निकले अर्थ का सैर करने, केवल ये पता लगाने के लिए कि क्या देखते हैं अर्थ फ्लैट है कि राउंड है। वो घूमते गए घूमते गए घूमते गए। तो अब उनका जो देश था, जैसे हमारी कंट्री का नाम है इंडिया, वैसे ही उनकी कंट्री का नाम था पुर्तगाल। तो पुर्तगाल से वो निकले और पूरे अर्थ को राउंड लगाते हुए उसी प्लेस पे पहुंच गए। तब उनको ये पता लगा कि अर्थ जो है फ्लैट नहीं है, वो क्या है, वो एक तरीके से राउंड शेप में है। तब जाके लोगों के दिमाग से ये चीज़ें गई कि अर्थ जो है राउंड शेप में है। तो ये सारा काम करने के लिए, पूरी अर्थ का राउंड लगाने के लिए उन व्यक्ति को, फर्डिनांड मैगलन को, टोटल 3 से 4 साल लग गए थे। तो क्या हमें भी, अब वो जियोग्राफर थे तो उनके दिमाग में चीज़ थी कि क्या यार हमने तो अर्थ को घूम के देख लिया, अर्थ को पूरे घूम के देख लिया कि अर्थ राउंड शेप में है, हम दूसरे लोगों को कैसे बताएंगे? तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि हम क्या करते हैं ना, अर्थ का एक छोटा सा मॉडल क्रिएट कर देते हैं। पूरी की पूरी अर्थ को तो बना नहीं सकते, इसलिए नहीं बना सकते कि अर्थ जो है बहुत बड़ी है। अर्थ के सरफेस पे ढेर सारी चीज़ें, जैसे लैंड, जहाँ पे हम अपने घर बनाते हैं, जहाँ पे आपके पूल्स होते हैं, हम खेती करते हैं, सारा का सारा लैंड है, एक तरीके से लैंड है। कुछ यहाँ पे वाटर बॉडीज भी पाई जाती हैं। तो उनके दिमाग में ये था कि पॉसिबल नहीं है पूरी की पूरी अर्थ को एक पेन एंड पेपर लेकर के उसको ड्रॉ कर देना, बना देना। तो उन्होंने एक आइडिया लगाना, क्यों ना हम अर्थ का एक छोटा सा मॉडल बना सके, लोगों को सिंपल सा ये बताने के लिए कि हाँ देखिए हमारी अर्थ जो ऐसे दिखती है। तो जो उन्होंने इन्वेंशन किया उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोब। क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। जो अर्थ का एक क्या हो गया, सिंपल सा छोटा मॉडल हो गया। एक और क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि क्या हम अर्थ देख रहे हैं ना, यानी अर्थ को समझने के लिए अपने हाथ में एक ऑरेंज या एप्पल ले लीजिए। ऑरेंज और एप्पल देख रहे हैं ना, तो उसके ऊपर में जो उसका छिलका है वो क्या है? छिलका। वो अर्थ का अपर सरफेस है। तो हम अर्थ के, क्वेश्चन ये है कि क्या आप अर्थ के इंटीरियर में रहते हैं? संतरा ले लिया आपने हाथ में, उस ऑरेंज के इंटीरियर में, उसके अंदर में है कि उसके अर्थ के सरफेस में है? उस ऑरेंज के सरफेस में। तो आपका जवाब होगा अर्थ के इंटीरियर में नहीं, अर्थ के कहाँ पे? हम लोग सरफेस पे, जो संतरे का छिलका है उसके ऊपर में है हम सारे लोग। हमारे जो घर बने होती है, रोड्स है, हमारे स्कूल्स हैं, सारी चीज़ें अर्थ के क्या होती है? सरफेस पे ही होती है। तो टोटल का टोटल अर्थ हो गया, और अर्थ का एक स्मॉल मॉडल हो गया, यानी अर्थ को समझने के लिए उसको हमने क्या बोल दिया? ग्लोब बोल दिया। अब कई लोगों को ये था कि यार ग्लोब को हर जगह लेके जाना आसान काम नहीं, बहुत टफ काम है। अगर उसको हमको स्कूल बैग में लेके जाना हो, कैसे लेके जा पाएंगे? तो उसके लिए हुआ कि उसको सिंपल सा प्लेन पेपर पे, जैसे कॉपी की पेज होती है ना, उस कॉपी के पेज पे ही हम इसको क्या करते हैं? ड्रॉ कर देते हैं। तो उसको बोला गया मैप। क्या बोला गया? मैप। मतलब हमको अगर वर्ड को देखना है, सीइंग द वर्ड, अगर वर्ड को हमें देखना है तो दो तरीके हैं। अगर पूरे के पूरे अर्थ का मॉडल देखना है तो आप ग्लोब ले लीजिए, ये है ग्लोब का पिक्चर। या फिर अगर आपको अर्थ को डिटेल्स में समझना है तो क्या ले लीजिए? मैप ले लीजिए। तो मैप हो गया अर्थ का रिप्रेजेंटेशन, ग्लोब भी क्या हो गया? अर्थ का रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ग्लोब है 3D मॉडल है, एंड मैप क्या है? 2D मॉडल है। क्या मॉडल है? 2D मॉडल है। इन्हीं के बारे में डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। ग्लोब, सबसे पहले ग्लोब का पिक्चर देखिए।
ये जो पिक्चर देख रहा है ये स्क्रीन पे, ये है ग्लोब। ग्लोब मीन्स अगेन अर्थ का एक क्या है, मिनी मॉडल। इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है। ब्लू कलर की इसलिए, जैसे हमने ऑरेंज का एग्जांपल दिया, ऑरेंज के सरफेस के ऊपर है, वैसे अर्थ के सरफेस पे मेन चीज़ें दो पाई जाती है। कुछ लैंड है, हार्ड सरफेस, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, रोड बनवाते हैं, हम अपने घर बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, क्लियर। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर है, वाटर है, वाटर। वाटर किस कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का। इसीलिए ये जो है किस कलर में दिख रहा है आपको, ब्लू। तो जहाँ जहाँ ब्लू दिख रहा है इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ के अपर सरफेस पे वहाँ क्या है, वाटर बॉडी है। और ये जो अगर अलग अलग कलरफुल कलर्स में दिख रहा है ये क्या है, लैंड है। मतलब यहाँ पे आप रेलवे लाइन बिछा सकते हैं, अपनी बिल्डिंग्स बनवा सकते हैं, यहाँ पे लैंड पे रह सकते हैं आप बेसिकली। तो यानी अर्थ के सरफेस पे दो चीज़ें पाई गई। अब इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ से देखिए इसको स्टैंड किया गया ऐसे, यहाँ पे क्लिप लगा करके स्टैंड किया गया। तो ये जो ऊपर वाली क्लिप है सबसे टॉप पे, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल। क्यों, क्योंकि हमेशा टॉप पे कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। उसके अपोजिट में साउथ डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में होती है ईस्ट, और लेफ्ट डायरेक्शन में होती है वेस्ट डायरेक्शन। राइट में होगी ईस्ट और लेफ्ट डायरेक्शन में कौन होती है, वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर हो गया। तो ये जो टॉप पे सबसे टॉप में पॉइंट देखना है जहाँ पे क्लिप लगी हुई है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। नीचे में भी साउथ डायरेक्शन में भी एक क्लिप लगी होती है, इसको बोलते हैं साउथ पोल। मतलब कि जो अर्थ है यानी ग्लोब है उसके दो एंड है, दो एंड पॉइंट है जहाँ पे ये टोटली जो है एक तरीके से बल्ब हो जाती है, एक फ्लैट हो जाती है। इसको बोलते हैं फर्स्ट को नॉर्थ पोल एंड सेकेंड को बोलते हैं साउथ पोल। अभी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में एक ये जो ग्लोब है बेसिकली, इसके बीच में एक जैसे क्या कहते हैं, आपका पेन होता है ना, पेन में रिफिल होती है, वैसे समझ लीजिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन होती है, उस लाइन को बोलते हैं एक्सिस। तो क्या सीखा आपने, नॉर्थ पोल के बारे में, देन साउथ पोल के बारे में, और नॉर्थ एंड साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको बोलते हैं एक्सिस। अब ये जो हमारी अर्थ है ना, सोलर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि जो सोलर सिस्टम में अर्थ होती है, सन के राउंड में सन को क्या करती है, सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है। क्या करती है, रिवॉल्यूशन। सन के चारों तरफ ऐसे ऐसे, सपोज करिए सन यहाँ सेंटर में है और सन के चारों तरफ ऐसे ऐसे क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करती है। सेम तरीके से अर्थ जो है अपने ही ओन एक्सिस पे भी घूमती है, अपने ही ओन एक्सिस पे घूमती है। एक एग्जांपल देते हैं, मम्मी पापा लोग महाशिवरात्रि का जब पर्व आता है तो जाते हैं ना जल देने के लिए मंदिर में। तो क्या करते हैं, सपोज करिए यहाँ भगवान का मंदिर है और उसके आगे पीछे ऐसे क्या करते हैं, हाथ में वो कलश लेके या जल लेकर के ऐसे घूमते हैं। तो सपोज करिए जो शिवलिंग है वो सन हो गए, शिवलिंग सन हो गए, और आपके मम्मी पापा क्या हो गए, अर्थ हो गए, जो शिवलिंग यानी सन के चारों तरफ में मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। सेम तरीके से रोटेशन होता है, आप अपने ही सपोज करिए पैरों पे चारों तरफ लगे घूम ले तो इसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन। तो अर्थ भी दो टाइप के मोशन करती है। तो ये जो एक्सिस है ना, इसी एक्सिस पे क्या होती है, अर्थ जो है दो टाइप के मोशन करती है इसी एक्सिस पे। तो फर्स्ट हो गया, इसको बोलते हैं रोटेशन। और इसी रोटेशन करते 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 सूरज के चारों तरफ भी जो सन स्टार है उनके चारों तरफ भी घूमती है। तो अर्थ क्या हो गया, और समझ गए, ग्लोब समझ गए। तो ग्लोब है क्या, बेसिकली मॉडल ऑफ द अर्थ है। अर्थ पे क्या क्या चीजें पाई जाती है, एक लैंड पाई जाएगी और दूसरी वाटर बॉडी। अब ये जो है इनके बीच में क्या होती है, एक्सिस होती है। इसी एक्सिस के ऊपर में क्या करती है, ग्लोब रोटेट करती है, वो भी फ्रीली रोटेट करती है। इसके ऊपर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि बहुत तेजी से एक बार रोटेट कर लेना उसके बाद धीमे धीमे रोटेट कर लेना, एकदम एक तरीके से बोलते हैं इक्विलिनियर मोशन करती रहती है, एक ही सेम स्पीड से ही ये मोशन करती रहती है। अब जियोग्राफर्स ने क्या किया, ग्लोब को समझने के लिए यानी अर्थ को समझने के इस पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर दिए। इन लाइंस को बोलते हैं, ये लाइन इमेजिनरी है, अर्थ पे अगर देखा जाएगा एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमने अपने समझने के लिए क्या लाइन ड्रॉ कर दी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अभी बताएंगे इसको डिटेल्स में। ये पहले पिक्चर दिमाग में क्लियर हो गया। अब आइए, हमने कहा कौन सी, लैटिट्यूड्स, और किसके बारे में बात किया, लॉन्गिट्यूड। अब देखिए ये क्या हो गया, अर्थ, ये अर्थ का सरफेस या ग्लोब समझ लीजिए। चलिए ग्लोब समझ के ही कंसिडर करते हैं। अब ग्लोब समझेंगे तो देखिए बीच में एक रेड कलर की लाइन जा रही है। अब क्या करिए, आपके पास में जो ऑरेंज है उसको एक तरीके से ऐसे ही हॉरिजेंटली बीच से क्या कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए। कटिंग करेंगे तो क्या होगा कि जो ऑरेंज होगा 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा।
तो जो ये जहाँ से आप कटिंग करेंगे ना, कटिंग करने से क्या होगा कि ऑरेंज जो है दो पोर्शन में, वो भी इक्वल पोर्शन में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और आपको कटिंग भी ऐसे ध्यान से करना है कि वो दो पोर्शन में इक्वली जो है डिवाइड हो। जब ऐसा आप करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ऑरेंज जो है टू पोर्शन में डिवाइड हो गया। अगर ये नहीं डिवाइड होता तो इसको हम बोलते हैं स्फीयर। अब हाफ हाफ हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, हेमीस्फीयर। क्या बोलेंगे, हेमीस्फीयर। वैसे ही सपोज करिए हमने ग्लोब को एकदम सेंटर से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, तो इस लाइन को, जो लाइन इसको डिवाइड करती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इस लाइन को क्या बोलेंगे, इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या करेगी, ये अर्थ को या ग्लोब को टू पोर्शन में डिवाइड कर देगी। तो ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया। ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाली सरफेस को क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। अब सपोज करिए एक आपने पोटैटो लिया, तो मम्मी लोग क्या करती है, उसका चिप्स बनाती है ना, ऐसे स्लाइड करके। तो वैसे जो स्लाइड्स बनती हैं, जैसे मम्मी लोग क्या करते हैं, हॉरिजेंटली कटिंग करके उसको स्लाइड्स बनाती हैं, ऐसे राउंड शेप में ऐसे ऐसे जो स्लाइड्स बनती है ना, वैसे क्या करना है, ग्लोब लिया हमने। अब ग्लोब को क्या करना है, ऐसे हमने स्लाइडिंग स्टार्ट कर दी। पहले दो पोर्शन में डिवाइड किया, फिर ऐसे कटिंग कर देगा, ऐसे कटिंग किया, ऐसे कटिंग किया, ऐसे कटिंग, कहाँ तक कटिंग कर दिया, नॉर्थ पोल तक। अगेन साउथ डायरेक्शन में कटिंग 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 करते करते कहाँ तक पहुँच गए, साउथ पोल में। यहाँ तक कटिंग किया नॉर्थ पोल तक, और यहाँ तक कटिंग कर दिया साउथ पोल में। हम कटिंग कर कैसे रहे हैं, हम कटिंग कर रहे हैं हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली करेंगे तो एक एक चिप्स मिलेगी ना, इस एक एक चिप्स को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलते हैं। ये लाइन अब क्या है, लैटिट्यूड्स है, जो पैरेलल है किसके, इस इक्वेटर के। समझ गए। यानी इक्वेटर कैसी लाइन हो गई, जो ग्लोब को टू पोर्शन में, इक्वल पोर्शन में डिवाइड करती है। और इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक अगेन हम ऐसे डिवाइड करते गए, तो इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और साउथ डायरेक्शन में भी साउथ पोल तक हम ऐसे डिवाइड करते गए, लेकिन हॉरिजेंटली। इसको क्या बोलेंगे, इनको भी क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबा लंबा कटिंग करना। कैसे, अब जो है अभी तक हम ऐसे स्लाइस कर रहे थे ना, अब ऐसे स्लाइस करिए वर्टिकली, ऊपर से नीचे तक कटिंग करना है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट करना है, साउथ पोल तक कटिंग करते आइए, कटिंग करते आइए। तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक हम कटिंग करेंगे, इनको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इतना समझ गया। अब सपोज करिए जब हम गए वर्टिकली कट करने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने ऑरेंज लिया और ऊपर से नीचे तक ऐसे स्लाइस किए कि फिर से जो ऑरेंज जो है टू पोर्शन में डिवाइड हो गया। तो अब अंतर क्या है दोनों में, एक बार हमने हॉरिजेंटली कट किया था, अभी क्या कर रहे हैं, वर्टिकली कट कर रहे हैं। तो जब हॉरिजेंटली कट करते थे तो इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेटर। क्या बोलेंगे, इक्वेटर। बट जब क्या करेंगे, वर्टिकली कट कर देंगे, तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा और उसको बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। समझ गए क्या, वेरी गुड। अब आ जाइए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। सबसे पहले ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ पोल। क्या होता है, नॉर्थ पोल। सेंटर में क्या होगा, सेंटर में ये जो येलो कलर वाली लाइन है देखिए, इसको क्या बोलते हैं हमने अब, इक्वेटर। और साउथ में क्या हो गया, इसको बोलेंगे साउथ पोल। क्या बोलते हैं, साउथ पोल। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तो उसमें हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।